बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहिए तो ये था कि उस लड़की के सवाल के बाद पाकिस्तानी मर्द हजरात शर्म से डूब मरते, क्योंकि इस छोटे से सवाल में हमारे मुआशरे का जो सारा गंद निचोड़ के उस लड़की ने डॉक्टर साहब के सामने रख दिया, वो बाइस शर्मिंदगी था। मगर हम लोग इस कदर बगैरत हो चुके हैं कि हमें शर्मिंदा होने की बजाय हमें इस बात पे एतराज़ है कि डॉक्टर साहब ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। शुक्र करें डॉक्टर साहब ने आप पे कुफर का फतवा नहीं लगा दिया, आपको कौम लूज से नहीं मिला दिया और आपके लिए ऑप्शन खुली छुड़ी रखी कि आप तौबा करें, अल्लाह से रजू करें और अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश करें। डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दिया, आप उस लड़की के सवाल में छुपी बातों को गौर से सुने। आप कर क्या रहे हैं? आप नमाजी भी हैं, आप तबलीग भी करते हैं, आप इज्तिमात में भी जाते हैं, आप घर में औरतों को पर्दा भी करवाते हैं। किरदार आपका क्या है? पीडोफाइल है। पीडोफाइल मीन बच्चों से ज्यादती करते हैं, बच्चियों से ज्यादती करते हैं। वो सिर्फ लकी मरवत ही नहीं जिसका लड़की ने जिक्र किया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। कसूर का वाक़या किसको भूल गया? पता है, जहाँ बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस बनी थी जिसमें ये मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली भी इन्वॉल्व थे, वो एक ज़ैनब वाला वाक़या कसूर का किसको भूल गया? पता नहीं इस तरह के और कितने वाक़यात होते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला वाक़या किसको भूल गया? और हज़ारों वाक़यात ऐसे हैं जो आपको गिनवा सकते हैं। आप गिनते जाएं, आपकी उंगलियां थक जाएंगी। ये जो अभी शुशु वाला सरकार का वाक़या आया था, बच्चों के साथ ज़ना करने का, बच्चों को कत्ल करने का, औरतों को आबरू करने का, वो किसको भूल गया? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को आप तब एतराज़ करें, उन पे उंगलियां तब उठाएं जब आपका किरदार बहुत अच्छा हो, आप बड़े कोई हाजी नमाजी और मोमन टाइप बंदे हो। हाजी नमाजी तो आप हैं, खैर मोमन नहीं है, आप मुसलमान भी नहीं है। आप किरदार आपका तो दिखने में मुसलमानों जैसा, मगर हकीकतन आप मुसलमान भी नहीं है जैसा किरदार पाया जाता है। ये लोग बच्चों से ज्यादती करते हैं और दीन में मुनाफकत वाला रवैया अख्तियार करते हैं। यानी नाम के साथ हाजी है, नापतोल में कमी है। नाम 5 वक्त मस्जिद में जाना है, पीडोफाइली करनी है, बच्चों के साथ ज्यादती करनी है, ये मुनाफकत ही कही जाती है। और मुनाफक जो होता है मुशरिक से ज्यादा खतरनाक होता है। मुनाफकत से अल्लाह बचाए। मुनाफकों के लिए जहन्नम ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई अल्लाह पाक ही माफ करने वाला। तौबा का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, हम किसी को जहन्नम बांटने थोड़ी बैठे हैं, मगर जो अल्लाह ताला ने सजाएं दी हैं जानी के लिए वो बड़ी सख्त है। और खुसूसी तौर पर बच्चों को, उन बच्चों को तंग करना जो बच्चे अभी कुछ नहीं समझते। यकीन करें, मैं इस वेस्टर्न कल्चर में रहता हूँ, यहाँ भी बुराइयाँ बहुत सारी हैं। यहाँ भी मर्द मर्द से शादी करता, औरत औरत से शादी करती है, मगर अडल्टी की एज के बाद। उससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं होता कि लोग बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाएं उनकी इजाजत के बिना। अगर करते आप पकड़ जाएं तो आप सारी उम्र के लिए ऐसी सजाएं भुगतते हैं ना कि आप कुछ शर्म आती है, आप मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, आप कुछ कर नहीं सकते। आपके करैक्टर में आप जितने भी पढ़े लिखे हों, जितने भी मुअज्जिज़ हों, आपके नाम के साथ वो बैज लग जाता है और सारी उम्र के लिए आप मुँह छुपाते फिरते हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में अदालती निज़ाम तो है ही नहीं। और खुसूसी तौर पे जब किसी मौलवी की बात आ जाए, उसके लिए कोई किसी किस्म का कोई अदालती निज़ाम नहीं। और हाँ, अगर आपको किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करना हो तो उस पर सीधा सीधा तो हिंद रसालत का इल्ज़ाम लगा दें और उसको कत्ल कर दें, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं। अभी 12 रबीउल अव्वल पे ही एक डॉक्टर को मार दिया गया तो हिंद रसालत का नाम लेके, और किसी ने तफ्तीश नहीं की, किसी ने कोई पूछ प्रतीत नहीं की। वो लोगों ने डिसाइड किया, पुलिस ने उनके हवाले कर दिया, कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश को भी कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया गया। इस तरह के तो जालिम है आप लोग। और बात उंगलियां आप उठाते हैं एक ऐसे बंदे पे जो इंटरनेशनल स्कॉलर है और लोग आप उसकी काबिलियत को माने ना माने, ईसाई मानते हैं, गैर मुस्लिम मानते हैं। बड़े बड़े पादरियों को उन्होंने शिकस्त दी है, बड़े बड़े मुनाजरों में उन्होंने लोगों को लाजवाब किया हुआ है, हजारों की तादाद में लोगों को मुसलमान किया हुआ है। आप लोग खुद को मुसलमान क्लेम तो करते हैं, मगर मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मुसलमान होने के नाते हम सारे एक ही रास्ते में आते हैं, बुराइयों में हम लोग जकड़े हुए हैं। किरदार कशी करना हम पे फाइनल है, हमसे ऊपर कोई किसी की किरदार कशी नहीं कर सकता। हम लोग दूसरों की गिरबानों में झांकते रहते हैं, अपना हमने कभी देखा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान में आए ना, शायद आप लोगों को बुरा लगे, आपके फिरके के खिलाफ बात करें, आपकी जो नस्लें कर रही हैं काम, उन कामों को बुरा कहें, आपके आबाव जदा के जो रस्म और रवाज चल रहे हैं दीन के नाम पे, उनको बुरा कहें, मगर हकीकत अपनी आंखों से देखें ना। आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तक ना रहें। कुरान आपके पास आपके घर में पढ़ा ना, सिर्फ चूम के सीने से लगा के गिलाफ में रख के बस ना कर दिया करें। उसको पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसको समझें। जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं वो हकीकत है कि नहीं है। और
बजाय इसके कि आप उस लड़की के सवाल ना मिलने पे आपने वावेला मचाया हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़की को सवाल का जवाब नहीं दिया, आप उस सवाल पर नज़र उठा के देख लें, अपने आप में बंदा मर जाता है। हमारे घरों की बहनों बेटियों को कभी इन चीज़ों का पता नहीं था होता, अब वो बहनों बेटियों को आपके ऐसी हरकत का पता चल गया कि वो लोगों के सामने मुंह छुपाती शर्माती पूछने कि इसका हल क्या है। तो मर्द हजरात को ऐसे मामलात में अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और शर्मिंदगी के बायस ना घर से नहीं निकलना चाहिए। अपने जिंदगी को महदूद करके अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करें, ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की किरदार कशी करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।